ये धमकी है। देश का प्रधानमंत्री जनता को डरा रहे हैं, अगर जनता के प्रतिनिधि को डरा रहे हैं, ये धमकी है। जनता को डरा रहे हैं, देश को बिल्कुल, इससे देश ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जनता को डरा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहां प्रधानमंत्री वोटर का नाम कुछ नहीं ले रहे हैं, वहां वो जनता को धमका रहे हैं। यहाँ पर वो वोटर को सीधे संबोधित करते हुए कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम से बात कर रहे हैं, अमेरिका को डरा रहे हैं, से बात कर रहे हैं। धमकी मैं बताऊं क्या होती है। आपने क्योंकि शिवपाल जी के बारे में सवाल पूछा, मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा था। धमकी वो होती है जो बीजेपी के सांसद देश की राजधानी में खड़े होकर कह रहे थे, अगर हम हार गए तुम्हारी बहन बेटियों को घरों से उठा के ले जाएंगे। सुना था ये भाषण आपने? धमकी वो होती है जो बिहार के एक मंत्री कह रहे थे कि अगर यहाँ बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। ये लोगों को डराना होता है, भयभीत करना होता है। धमकी ये नहीं है, वो तो अपने शाजिया जी देश में आग लगाएंगे, क्लोजेट वाली बात वो कह रहे हैं। आपके भी बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो हॉन्ट करने आ जाएंगे। शिवपाल यादव या उनके बयानों पर नहीं बोलना चाहिए। बोलिए, कौन लगाएगा आग? कौन लगाएगा आग? एसडीपीआई के कार्यकर्ता से मिलकर लगवाएंगे आग। कौन लगाएगा आग? अगर मोदी जी आ गए तो देश भर में आग लग जाएगी। ये किसने कानून बोला? सारे बदल जाएंगे, संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने तो साजिया जी कह रही हैं, हम तो नहीं कह रहे। देश की जनता हंसेगी साजिया जी आपके बात पे। अब तो सुनने में देश की जनता हंसेगी साजिया जी। दिक्कत हो रही होगी आपको ना। उन्होंने एसडीपीआई की बात सुनने और समझने में दिक्कत हो इशारा कर रही है वो। अरे देश की जनता हंस चुकी है। नहीं, उनका इशारा से क्या होता है? जवाब देना, जो सवाल आया है उसका जवाब दें। आपका गृह मंत्री के पद पे बैठकर दिल्ली के चुनाव में पर्चा बांटते हुए बोलते हैं कि इतनी जोर से बटन दबाना कि पाकिस्तान बाग में करंट लगे। ये शिष्टाचार है आपका, ये संस्कार है। ये देश को बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। गुंडागर्दी के बल पे देश चलाएंगे आप। बटन दबाना, इसे कहते हैं तानाशाही। बिल्कुल संजय सिंह सांसद सही कह रहे हैं कि तानाशाही क्या है। बिल्कुल, ये आप तानाशाही आपका भारत नहीं एक्सेप्ट करेगा। देखिए, तानाशाही वाला जो आरोप है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है हर्षवर्धन जी से कहना चाहिए। ये तानाशाही वाला आरोप ऐसा लग रहा है विपक्ष ने। हाँ, आग लगाना नहीं, ठीक है, आग लगाना नहीं भाई साहब। थोड़े आप कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बेवकूफ ना बनाइए, बहुत ज्यादा चतुराई दिखा रहे हैं ना आप। कोई यकीन नहीं कर रहा। ऐसे खुला ऐसे खुला धमकी है चैनल के ऊपर। थोड़े ये लहजा आपका धमकी वाला है। साजिया जी आप आम आदमी पार्टी से आई हैं। ये तो गलत है संजय जी, आम आदमी पार्टी से आई हैं। नहीं, वो उनकी बात धमकी आपका। ये बड़ी गलत बात है भाई। उनकी बात आपको धमकी लग रही है। यहाँ पर जिस लहजे में सारे लोग बात करते हैं उस लहजे के कंपैरिजन में उनका लहजा तो कुछ भी नहीं है। वो आपको धमकी लग रही है। ये घाघ लोग हैं, ये घाघ लोग हैं। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। झूठे लोग हैं, ये ऐसी समझते हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो बार विपक्ष का एक नैरेटिव है, मैंने आरोपों की आज बात इसीलिए की। एक नैरेटिव ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं और वो सत्ता जब तक रहे वो सत्ता पर काबिज रहे, इसीलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन हटा देंगे, हम नहीं आने देंगे। जो सारी घोषणाएं हैं वो इसी क्रम में की गई हैं। नरेंद्र मोदी जो लाएंगे उसे हम रिवर्स करेंगे। और बड़ी एक हास्यास्पद बात लगी मुझे आज के इस संकल्प घोषणा पत्र में। कांग्रेस पार्टी कह रही है अल्पसंख्यकों को खाने पीने पहनने की आजादी हम देंगे। खाने पीने पहनने की आजादी हम देंगे, इससे क्या संदेश जा रहा है हर्षवर्धन जी? देखिए सुचरिता जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मासूमियत के साथ कहते हैं कि शिवपाल जी धमकियों की खाते। मुझे तो हंसी ही आई। और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जानता है शिवपाल जी नेता बड़े बढ़िया हैं, बहुत निजी संबंध बहुत निभाते हैं, लेकिन धमकी वमकी वो कैसे दे सकते हैं ये हर कोई जानता है। और ये जो अंदाज था हिसाब किताब करेंगे, अब्बास अंसारी ने भी यही कहा था कि भैया से कह के आया हूं, किसी का ट्रांसफर नहीं होगा 6 महीने तक, पहले सबका अधिकारियों का भी हिसाब किताब होगा। लोकतंत्र में इस तरह की धमकी देना बहुत साफ साफ जनता को समझ में आता है। आप विरोधी को कहिए, आप कहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम जितना तुम्हारा काम होगा उसको देखेंगे, उस पर जांच बैठाएंगे, लेकिन आप जब जनता और कहें कि ये अधिकारी है, ये पुलिस वाला है, तो ये अच्छा नहीं होता। और जहां तक रही तानाशाही की बात, तो मुझे सचमुच ये बात समझ में नहीं आती। ये बार बार जब कहा जाता है तो इस देश में जैसे उदाहरण के लिए कुछ भी ना हो तो मनुस्मृति खोज के ले आओ, कुछ भी ना हो तो 25, 50, 100 साल पहले चले जाओ। उसके बाद लोग कहें कि नेहरू जी को क्यों ला रहे हो बीच में। उसके बाद कोई कहेगा कि क्यों ऐसे स्टेटमेंट ला रहे हो कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। तो बड़ा विचित्र हो जाता।
नेता लोग ये नहीं समझते हैं कि आज के समय में वो जो बोल रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन चेक हो जाता है। तानाशाही है ये। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जब से पार्टी बनी है, संयोजक उनके अलावा कोई और नहीं बना। तानाशाही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में उनके परिवार के अलावा कोई और नहीं बना। तानाशाही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप गजब की बात करते हैं। मतलब देश के लोगों को एकदम से ही समझ लिया है कि अरे नहीं, वो तो बिल्कुल देखते सुनते समझते ही नहीं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कितना लोकतंत्र मजबूत है कि आज मदरसे के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में, यानी जो दूसरे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके साथ शामिल कर दिया जाता। सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब मुझे तो लगता है कि मुसलमान बच्चों का भविष्य उससे बेहतर होता। वो 17 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि मोदी योगी सरकार है तो बहुत लोग इसमें भी हिंदू मुसलमान देखने लगे। मुझे जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का, अनुज जी, उसमें सबसे जो अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हम अल्पसंख्यकों को खाने पीने पहनने की आजादी दिलाएंगे। इसका क्या मतलब है? यहाँ क्या अल्पसंख्यकों को खाने पीने पहनने की आजादी नहीं है? ये किसी भी घोषणा पत्र का हिस्सा आज के समय में किसी पार्टी का कैसे हो सकता है? शाहजी, हाँ अनुज जी पहले आप बोलिए, फिर शाहजी जी के बाद जाओ। देखिए, घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आया है, मुझे लगता है आपने खाली अपना सेलेक्टिव होकर के आपने पढ़ा है। 36 पेज के घोषणा पत्र में अगर आप 5 जो मुख्य गारंटी, ये हिस्सा तो है उसका, ये हिस्सा है और होना चाहिए। सवाल खड़े करेगा उसी पर तो चर्चा होगी। किसी भी देश में वहां पे माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी लेना, माइनॉरिटीज के जो है हितों का ध्यान रखना मेजॉरिटी का धर्म बनता है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में देश की माइनॉरिटीज के साथ सेलेक्टिव होकर के जो है भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है, उस भेदभावपूर्ण नीति को खत्म किया जाए। अधिकार नहीं है। आप ये भी तो कह रहे हैं ना इसके साथ साथ। अब मैं ये कह रही हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन शाहजिया जी आप बोलने दीजिए। नहीं शाहजिया जी, आप तो इस पर बेहतर बोल सकती है। देश की माइनॉरिटीज को क्या ये हक नहीं है क्या इस देश में? देखिए, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये सरकार ने हक खत्म कर दिया है माइनॉरिटीज का। प्लीज, ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अरे ये तय कर रहे हैं, झूठ मत फैलाइए ना, ये देश की छवि खराब कर रहा है। बच्चे क्या पहनेंगे, कौन सी महिला क्या पहनेगी, कौन सा धर्म के लोग क्या खाएंगे, क्या नहीं वो तय नहीं कर सकते, हमारा वो तय नहीं कर सकते। और ये आप बड़े टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वो तय नहीं कर सकते मानने की और मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अनुज जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? ये इस देश में नहीं होता है क्या? आप इस देश को कहां पिछड़ा ले जा रहे हैं? संविधान मुझे आजादी देता है। और इस देश की छवि कहां पहुंचा रहे हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है भाई, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा और ये इस पर आप सवाल भी उठेंगे। शाहजी जवाब दीजिए इसका। जी देखिए, जो झूठ है वो सबको दिखता है। जितना भी कोई झूठ बोले, मतलब अफसोस होता है कि इतना ज्यादा झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रही इशारा ये क्यों कहा गया है। हाँ। ये कहा गया है खासतौर से जो भी पहनना चाहेंगी, यानी कि हिजाब अगर वो पहनना चाहती हैं, उन स्कूलों में जहाँ ये नियम भी नहीं है वहां पे भी हिजाब पहना जाएगा। ट्रिपल तलाक ऐसे कानूनों को वापस लिया जाएगा। जो ट्रिपल तलाक जैसे कानून है उनको वापस लॉ का अधिकार होना चाहिए। भाई उन्होंने कहा है, पर्सनल लॉ की बात कही है, और पर्सनल लॉ की बात जब वो करते हैं तो वो ट्रिपल तलाक को रिवर्स करने की तरफ इशारा दे रहे हैं। पर्सनल लॉ मुझे दिखा दीजिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, अगर कहीं दिखाओ ट्रिपल तलाक वापस किया जाएगा। नहीं, मुझे बताइए पर्सनल लॉ क्या होता है? मुसलमानों में पर्सनल लॉ क्या है? क्या उसी पर्सनल लॉ के तहत ही ट्रिपल तलाक नहीं था? पर्सनल लॉ का अधिकार होना चाहिए, ये कहा गया है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधे है कि यूसीसी नहीं आने देंगे। इसका मतलब ये भी है, इंटरप्रिटेशन ये भी है। देखिए, सेलेक्टिव होकर के भारतीय जनता पार्टी कानून लाना चाहती है, देश में विभाजन करना चाहती है, समाज में नफरत घोलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ अगर लड़ रही है तो बिल्कुल ठीक लड़ रही है। किस तरह से समझौता किया था, किस तरह से समझौता किया था, जिस हिसाब पे चल रहे हैं एसडीपीआई के साथ, पीएफआई के साथ ना, जो समझौता आप कर रहे हैं ना जिहादी तंजीमों से, हम बता दें आपको, देश हमारा संविधान बचा रहेगा। अरे आप पीडीपी के साथ चलेंगे, आप पीडीपी के साथ चलेंगे तब देश के संविधान की चिंता नहीं है। उस पार्टी के साथ आपने सरकार बनाई, परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जब इसमें कहा गया ये बात